गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ जया शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स के टॉपिक चल रहे थे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था ओपन वन कंपार्टमेंट मॉडल। अब सेकंड कंपार्टमेंट हमारा आता है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, और ये हमारा इन्फ्यूज़न के थ्रू हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब बेसिक सा हमें इन्फ्यूज़न की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो इन्फ्यूज़न, ठीक है, इन्फ्यूज़न आपने ड्रिप वगैरह के फॉर्म में देखा होगा। तो बेसिक सा अगर हम आईवी रूट दे रहे हैं तो हमने आईवी रूट को चेंज क्यों किया। इंजेक्शन जब हमारे यूज़ होता है, ये बेसिकली जब आपके इंजेक्शन जो होते हैं अनसुटेबल होते हैं, व्हेन ड्रग एज अ पोटेंशियल हमारी ड्रग है, या फिर उसका प्रेसिपिटेट टॉक्सिसिटी आ रही है हमारी किसी ड्रग के, या हमें ड्रग को लंबे टाइम तक स्टेबल कंसनट्रेशन के अंदर रखना है। सबसे पहले हमें ड्रग को स्टेबल कंसंट्रेशन के अंदर रखना है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, उसको स्टेबल कंसंट्रेशन के अंदर रखना है। ठीक है, उसके प्रेसिपिटेट टॉक्सिसिटी अगर कोई ड्रग की हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, उसके अलावा हमारा उसको किसी ड्रग की पोटेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो हमें इंक्रीज़ करनी है, तो उस चीज़ पे हम आईवी को नहीं प्रेफर करते हुए इन्फ्यूजन्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपको भी क्लियर हुआ है। तो वन कंपार्टमेंट ओपन इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं। वन कंपार्टमेंट मीन्स आपका होता है, वन मीन्स आपकी होल ओवर बॉडी है, कंपार्टमेंट मीन्स आपकी ड्रग कहाँ कहाँ जा रही है, पूरा कंपार्टमेंट मान लिया हमने इसको। ओपन का मतलब क्या होता है, ड्रग यूनिडायरेक्शनली जा रही है। ठीक है, मॉडल मतलब जो हमारी हेल्प करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को स्टडी करने में। तो ठीक है, अगर हम इन्फ्यूज़न की बात करें तो इन्फ्यूज़न हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह से एक्ट करता है और हमारी बॉडी उसके लिए कैसे एक्ट करती है, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि इन्फ्यूजन्स हम क्यों देखने वाले हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन है जिसकी वजह से हम इन्फ्यूजन्स स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हमारे इन्फ्यूजन्स के थ्रू ही दी जाती है, बिकॉज उसको डायरेक्ट वेल्स के अंदर हम नहीं जान सकते, क्योंकि उससे उसका थेरापेटिक्स इंडेक्स अच्छा नहीं आएगा, या फिर उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है प्रेसिपिटेट के थ्रू। तो इसको हम इन्फ्यूजन्स के फॉर्म में ही देखते एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रिप वगैरह जब हमारी बॉडी के अंदर लगती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में इन्फ्यूजन्स के थ्रू ही जाते हैं, बिकॉज उसके पीछे का एक मेन रीज़न है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं, कांस्टेंट रेट पे चलते हैं, और यही कांस्टेंट रेट हमें कहाँ से अचीव होती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक से। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में आपने पता है उसके अंदर जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर dx/dt इज इक्वल्स टू हमारा k होता है, kc होता है, c यहाँ जीरो होता है, k क्या होता है यहाँ कांस्टेंट। तो ये हमारा कांस्टेंट रेट को फॉलो करती है, इसमें इट मीन्स हमारी जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पे टोटली डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हमारी जो रेट होती है कि जो रिएक्शंस की, वो आपकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और कांस्टेंट रेट का मतलब है एक ही रेट के अंदर हमारी ड्रग जो है बॉडी के अंदर फ्लो कर सकती है, क्योंकि इसमें लिक्विड का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यूजुअली इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो मच लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू आईवी रूट्स। ठीक है, अब इसके एडवांटेज हैं हमारे, अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहे हैं तो फर्स्ट एडवांटेज है कि इसको हम इंडिविजुअल पेशेंट को नीड्स को हम इसको फॉलो कर इजी टू कंट्रोल रेट कर सकते हैं हम इसकी, क्योंकि हमें पता है इसका कांस्टेंट रेट है। कांस्टेंट होने की वजह से इसकी रेट जो है उसको आप कंट्रोल में ही रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें कोई फ्लक्चुएशन तो आएगा नहीं। सेकेंड पॉइंट यही है हमारा कि किसी भी तरह का आपको मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा ड्रग के अंदर, ना ही ड्रग एकदम से बढ़ेगी ना ही ज़्यादा होगी, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, किसी भी तरह का आपको यहाँ पे तो फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये स्पेशली होता है यूज़ हमारी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग के लिए, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसी ड्रग्स को हम इस अगर इन्फ्यूजन के फॉर्म में देंगे तो उनके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, और ड्रग आपको क्या है कॉन्स्टेंट रेट पे आपको मिल जाएगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे आपने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है हमारा, कुछ ड्रग्स जो होती हैं इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिशन वगैरह, वो इन्हीं के थ्रू दिए जाते हैं, इन्फ्यूजन्स के थ्रू। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कंपार्टमेंट मॉडल की फॉर्म में। हमें पता है वन कंपार्टमेंट है, वन कंपार्टमेंट, ठीक है, ओपन है मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा, मॉडल है, इन्फ्यूजन है, इट मीन्स यहाँ से एरो जा सकता है, इन्फ्यूजन है हमारे पास में। अब आपकी ड्रग यहाँ पे आएगी स्टार्टिंग में R0 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन अभी जीरो है, ड्रग अभी जीरो ऑर्डर काइनेटिक इन्फ्लुएंस को यहाँ पे फॉलो कर रही है। ठीक है, इन्फ्यूजन को प्रेजेंट करते हैं जीरो ऑर्डर इन्फ्यूजन को। ठीक है,
इसके बाद जो आपकी वन कंपार्टमेंट में से आपका ब्लड हो गया, इस कंपार्टमेंट में टिश्यूज हो गए, इन सब में ये ड्रग गई। अब ड्रग का क्या होगा, एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन यही होता हुआ ड्रग जीरो ऑर्डर इन्फ्यूजन को फॉलो कर रही है, फॉलो करती है कंपार्टमेंट के अंदर ही एलिमिनेशन हो गया। इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। बिकॉज यहाँ पे ए और डी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्ट वेव्स के अंदर जाने वाली चीज़ है, ठीक है। अब हमें पता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। अगर हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक के फॉर्मूले के थ्रू, तो आर नॉट हमारा यहाँ पे आएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक को, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे के हमारे पास हमेशा होता ही है वहाँ पे, और एक्स हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी ड्रग की, ठीक है। अगर हम इन सब का इंटीग्रेशन करें तो आपको याद रखना है, इसको जिस डायरेक्ट रखना है कि इंटीग्रेशन करा तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा के ई 1 माइनस ई माइनस के ई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको रटना ही है, इंटीग्रेशन के बाद फिर ये फॉर्मूला आएगा ही। वेयर वी नो कि x इज इक्वल टू, मैंने बताया था VDC होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, x/c। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा VD मल्टीप्लाई x। तो हम यहाँ मान के चल सकते हैं c, अगर हम इस फॉर्मूले इसको पढ़ करें तो c इज इक्वल्स टू RO अपन VD हो गया, ये के ई VD हो गया, ठीक है। हमने इसको x के थ्रू यहाँ x की जगह रख के लिखा है, ठीक है, के ई VD फिर 1 माइनस e माइनस के ई और VD। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखना है एट द शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अब हम इसको, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें रेट इन्फ्यूजन कि हमारे, अगर हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे हमारी कोई ड्रग है, आपने कोई ड्रग ली है, वो कांस्टेंट अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर जा रही है इन्फ्यूजन के थ्रू। तो तो यहाँ पे अभी क्या होगा, जब आपने स्टार्टिंग में ड्रग ली तो ड्रग का अमाउंट बहुत कम है, उस अमाउंट कम में भी ड्रग के अंदर किसी भी तरह का एलिमिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे अमाउंट कंसनट्रेशन ड्रग की बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है, वहाँ पर एलिमिनेशन रेट होना स्टार्ट होती है। एक पॉइंट आता है यहाँ पे इन्फ्यूजन रेट, ड्रग का जाना बॉडी के अंदर और ड्रग का एलिमिनेशन इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, जहाँ पर ड्रग की इन्फ्यूजन रेट इज इक्वल्स टू ड्रग के एलिमिनेशन रेट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। अभी इसको एक ग्राफ के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ के थ्रू हम समझ लेते हैं, जब हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, कोई ड्रग भी इन्फ्यूज़ की, तो अभी इसका धीरे धीरे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये ड्रग आपने दी, इसका एकदम से आपको डायरेक्ट रूट से जाएगी, तो उसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ही, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ही है, ठीक है। तो अभी कंसंट्रेशन इसकी ऐसे इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हम एलिमिनेशन के फॉर्म में अगर इसकी बात करें तो ड्रग जा रही है, एक पॉइंट आ जाएगा, पी पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ड्रग का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन बॉडी से। ये तो किस फॉर्म में, इन्फ्यूजन रेट में, जब अभी आपका ड्रग का जो एलिमिनेशन रेट स्टार्ट नहीं हुई है, अब यहाँ आपके ड्रग की एलिमिनेशन रेट स्टार्ट हो गई है, और एक पॉइंट आएगा जहाँ आपकी इन्फ्यूजन रेट, ये वाला पॉइंट, इन्फ्यूजन रेट और एलिमिनेशन रेट इक्वल हो जाएगी, इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।